हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें किसी भी दो डेटा पॉइंट्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा था कि एक टेबल में यूजर की आईडी थी और उसका मोबाइल नंबर था या उसका अकाउंट नंबर था, डेट ऑफ बर्थ था। तो ऐसे सिचुएशन में उसके आईडी के बीच में और उसके डेटा के बीच में, उसके मोबाइल नंबर के बीच में, उसके डेट ऑफ बर्थ के बीच में एक रिलेशन बन जाता है कि इस आईडी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। A relational database is a type of database. It uses a structure that allows us to identify and access data in relation to another piece of data. तो इसमें हम किसी एक डेटा को किसी दूसरे डेटा का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो उसकी यूजर आईडी का इस्तेमाल करके हम उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके यूजर आईडी के बीच में और उसके डेट ऑफ बर्थ के बीच में एक रिलेशन है। दे बोथ आर रिलेटेड, और इसी से आया है वर्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल। ये टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टेबल, रिकॉर्ड और टपल, फील्ड और कॉलम नेम, डोमेन, इंस्टेंस, स्कीमा एंड कीज। अभी क्या क्या है आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट टेबल का। तो स्टूडेंट नाम का एक टेबल है ये। अब इस टेबल में क्या क्या स्टोर है आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट एज है। तो एक टेबल के रूप में इसको बनाकर स्टोर किया गया है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया गया है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं अगर आपने एक्सेल सीट देखी हो, एमएस एक्सेल देखा हो, तो वैसा ही कुछ है ये। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की, टेबल। इसके बाद आता है रिकॉर्ड और टपल। टपल का मतलब या रिकॉर्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी एक रो से है, यानी ये एक रो एक रिकॉर्ड कहलाता है। उसी तरीके से ये एक रो दूसरा रिकॉर्ड कहलाता है या टपल कहलाता है। ये तो तीसरा टपल है या रिकॉर्ड है, या चौथा टपल है या रिकॉर्ड। यानी रिकॉर्ड और टपल एक चीज है और इनका क्या मतलब होता है? रो। एक डेटा का एक रो एक रिकॉर्ड कहलाता है या एक टपल कहलाता है। अब इसके बाद आता है फील्ड या कॉलम। तो फील्ड या कॉलम क्या चीज है? आप जैसे कह सकते हैं ये जो एक कॉलम है ये सारी फील्ड्स कहलाती हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी ये एक कॉलम है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट नाम के टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज। तो ये 4 फील्ड बने हुए हैं। अगर हमें जरूरत हो तो हम और भी फील्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, क्लास, सेक्शन, इस तरीके से हम और सारे फील्ड्स भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक टेबल में कितने फील्ड्स बने हुए हैं। फील्ड्स का मतलब हम कॉलम से समझ सकते हैं और रिकॉर्ड का मतलब हम रो से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है डोमेन। डोमेन यानी कि किसी कोई एक फील्ड, इसे कि हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड को हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ओके, तो कोई एक फील्ड या कोई एक एट्रीब्यूट किस तरह की वैल्यूज को परमिट करता है, अलाउ करता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां ले नेम, तो नेम में कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अलाउड हो सकती है, एड्रेस में भी अलाउड हो सकता है, लेकिन एक एज में आप टेक्स्ट वैल्यू अलाउड नहीं कर सकते, वो एक नंबर ही हो सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट एज का डोमेन क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। स्टूडेंट नेम का एक टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक फील्ड बनाते हैं मंथ ऑफ बर्थ, यानी किस महीने में बर्थ हुआ, तो ये केवल 12 महीनों के नाम इनके डोमेन हो सकते हैं, उन्हीं में से इनको एक वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डोमेन बना सकते हैं। यानी कि कोई एट्रीब्यूट या कोई फील्ड
कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं उस फील्ड का, उस एट्रीब्यूट का डोमेन। इसी के साथ आता है फिर इंस्टेंस एंड स्कीमा। इंस्टेंस एंड स्कीमा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। की क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक रिकॉर्ड को हमको एक खास की से पहचानने की जरूरत होती है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं उसकी प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी यूनिक होती है, वो रिपीट नहीं होती। यानी कि अगर किसी का स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो किसी की अगर स्टूडेंट आईडी 101 है तो अब 101 रिपीट नहीं होगी, वो हमेशा अब अगले बार में वो बिल्कुल अलग बनेगी। तो इस चीज को बोलते हैं की। यानी आप किसी एक रो को, किसी टपल को या किसी रिकॉर्ड को किस वैल्यू से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे नाम तो हो सकता है दो बच्चों का सेम हो जाए, लेकिन उनकी स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकती, तो इसलिए स्टूडेंट आईडी क्या हो गई, की हो गई। आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आए होंगे, आपने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को समझा होगा। आप अपने कमेंट्स हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।